राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में रबी सीजन की सबसे अहम फसल गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है। इस बार सरकार पूरी तैयारी और नए नियमों के साथ मैदान में उतरी है। किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। खरीद प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार ऑनलाइन पंजीकरण, टोकन सिस्टम और समयबद्ध खरीद व्यवस्था लागू की गई है, ताकि किसानों को मंडियों में लंबा इंतजार ना करना पड़े। मंडियों में साफ सफाई, पेयजल, शेड, तौल और भुगतान जैसी सुविधाओं को लेकर भी प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। सरकार का दावा है कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे और समय पर उनके खातों में किया जाएगा। हालांकि नए नियमों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष बायोमेट्रिक अनिवार्यता और बारदाने की कमी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। राज्य मंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि सभी इंतजाम पूरे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इसके साथ ही किसान हित में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंडियों में अवैध कच्ची रसीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने आड़तियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि बिक्री तौलाई के बाद किसानों को जे फॉर्म जारी किए। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं। आज अपने खास कार्यक्रम में इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। आखिर फसल खरीद के नए नियमों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? गड़बड़ी से बचने का समाधान है तो क्या फिर घमासान बेवजह हो रहा है? पारदर्शिता के लिए बदलाव जरूरी है तो क्या फिर बयानबाजी मजबूरी है? अनाज आ रही है, गेहूं और सरसों आ रहा है। पिछले जिस तरह धान का घोटाला हुआ, कहीं आलू का घोटाला हुआ, किसान को उचित भाव नहीं मिलता, उसके लिए सबसे ये आग्रह किया है, ये फैसला किया है सीएपी में, जो मंडियां हैं वहाँ जाएं और किसानों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ उठाएं, जहाँ की जाति के वो वहाँ पर उठाएं। अनाज आ रही है, गेहूं और सरसों आ रहा है। पिछले जिस तरह धान का घोटाला हुआ, कहीं आलू का घोटाला हुआ, किसान को उचित भाव नहीं मिलता, उसके लिए सबसे ये आग्रह किया है, ये फैसला किया है सीएपी में, जो मंडियां हैं वहाँ जाएं और किसानों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ उठाएं, जहाँ की जाति के वो वहाँ पर उठाएं। मुख्य मामला है वो है परचेज सेंटर का, जो इन्होंने शर्तें लगाई है गेहूं की खरीद के ऊपर। इस तरह से आपको ट्रैक्टर ट्राली का नंबर देना होगा, उसके बाद मंडी में जाकर के गेट पास लेना होगा, आपको बायोमेट्रिक जो है उसको लेटर के अंदर जाओगे, 3 लोग उसमें आपको नॉमिनी होंगे। हमने कहा भी ये सारी शर्तें जो है क्यों लगाई गई है? गेहूं की परचेज पे इस तरह की शर्तें कभी भी नहीं थी। दूसरा जो मंडियां थी, जो सेंटर बने हुए थे, परचेज सेंटर, जिनको फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, वो सारे के सारे लाइसेंस जो है, इन्होंने मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं सारे लाइसेंस रिन्यू करवाऊंगा और परचेज सेंटर ज्यों के त्यों रहेंगे। आज की तारीख तक कोई मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आया, जो आश्वासन दिया उसको अब तक पूरा नहीं किया। साथियों, मुझे खुशी है आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो ई खरीद शुरू की है, उसी खरीद के माध्यम से 12 लाख हमारे धान के किसान, जिनकी फसल मंडी में आती है, 48 घंटे के अंदर सीधा पैसा मेरे किसान के खाते में पहुंच जाता है। हमने 1,64,000 करोड़ रुपया साथियों उनके खाते में अब तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है, इस समय रबी की फसलों की खरीद का सीजन चल रहा है। हमने इसके दाने दाने की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मेरे जो विपक्षी साथी हैं, उनको बड़ी चिंता हो रही है। कोई ट्वीट कर देता है, कोई प्रेस में बोल देता है, झूठ फैला देता है, कहा जी बारदाना नहीं खरीदा। भाई, चिंता अपनों नहीं है, चिंता हरियाणा सरकार को है। एक एक किसान का
एक एक दाना हरियाणा सरकार खरीदेगी और उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी ये हरियाणा सरकार की है, ये कांग्रेस की नहीं है, विपक्ष के लोगों की नहीं है, ये हमारी सरकार की है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी पार्टियों के भी आजाद हैं, दूसरे भी हैं, सब विधायकों को हिदायत है भी आज मंडियों में जाएंगे सब, और मंडी में जाके वहाँ के किसानों से और दुकानदारों से जानकारी लेंगे भी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई पोर्टल वेरीफाई हो रहे कि नहीं हो रहे, किसी को किसान को कोई दिक्कत हो तो पता करके आओ। तो मैं यहाँ आया, अपने मंडी का जो सेक्रेटरी है, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, सारे अधिकारी साथ खड़े, इनसे जानकारी ली, आड़तियों से भी, जो प्रधान है अपने यहाँ के, भाई कोई दिक्कत हो तो मेरे को तो ये लगा भी 2 घंटे के अंदर 100% वेरिफिकेशन हो जाएगी। 95% 98% तो होगी, 1-2% की है वो 2-3 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। फिर भी हम दोबारा से फिर जानकारी लेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से कई जिलों के अंदर, कई जगह पर, कई गांवों के अंदर ओलावृष्टि भी हुई है और जो हमारे जो कंसर्न अधिकारी है, जो तहसीलदार वगैरह है, वो उसका सर्वे करवा रहे हैं और जहां भी अगर इस टाइप का कोई ज़्यादा नुकसान हुआ होगा तो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार उनको जो हमारी पॉलिसी के तहत मुआवजा देने का काम करती है। और इसके साथ साथ आज मंडियों में खरीद भी शुरू हो गई है। मंडियों के अंदर पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से। सफाई व्यवस्था की बात करें, बायोमेट्रिक की बात करें, चाहे बारदाने की बात हो, चाहे पुलिस सुरक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, तो सब तरह से मैंने जो निरीक्षण किया सभी चीज सही पाई गई है। और किसानों से भी बात हुई है और आढ़तियों से भी, व्यापारियों से, सबसे बात हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, बारदाना सभी मंडियों में पहुंच चुका है और जैसे जैसे मांग होगी, डिमांड होगी, उनके और भी जो मांग डिमांड आएगी उस हिसाब से और भी वहाँ भेज दिया जाएगा। पूरा इंतजाम किया गया है, चाहे तिरपाल की बात हो, इनके रखरखाव की बात हो, पूरा इंतजाम हमने सभी मंडियों में किया हुआ है। 1 लाख मेट्रिक टन। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं पलवल और रेवाड़ी से। सीधा उनका रुख करते हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज हैं और रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋषि, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, क्या व्यवस्था? ठीक है जी, बिल्कुल। पराग जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से आज सरकार के आदेश पर प्रदेश की मंडियों में जो किसान के अनाज की खरीद की शुरुआत की गई है, इसको लेकर हम मॉडल की सबसे बड़ी मंडी है जो हरियाणा की मंडियों में 10 टॉप मंडियों में शुमार है 99 एकड़ में। और यहाँ पर सुबह से ही किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, स्टॉक काटे जा रहे हैं। ट्रैक्टर पर जो नंबर है वो देखा जा रहा है, टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर देखा जा रहा है। अब उसके बाद आप 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद हम अंगूठे के निशान किसानों को लिए जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, किसान लाइन में लगे हुए हैं और अंदर भी कार्यालय के अंदर भी भीड़ है और यहाँ पर किसानों के अंगूठे के निशान लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जो भी प्रक्रिया शुरू की गई थी सरकार के आदेश पर, वो और जो ट्रैक्टर के नंबर जो जिस पर नहीं थे उन पर मार्केट कमेटी द्वारा नंबर डलवाए गए हैं ट्रैक्टरों पर। और अब तक जो है वो 15,000 पलवल जिले में क्विंटल की खरीद की जा चुकी है सरकारी और वेयर हाउस एजेंसी द्वारा आज खरीद की गई है। तो इस तरह से तमाम, और यहाँ पर सभी मंडियों का जायजा जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी मंडियों का जायजा लिया है, सभी मंडियों में पहुंचे हैं, सुविधाओं का जायजा लिया, खरीद का जायजा लिया है, किस तरह से गेट पास काटे जा रहे हैं उनका जायजा लिया है। तमाम सुविधाओं का देखते हुए उन्होंने हर मंडी का, पलवल जिले की जो वो पलवल जिले मंडी हो, हरदी मंडी हो, हसनपुर मंडी हो, होडल मंडी हो, सभी मंडियों में उन्होंने आकर जायजा लिया है। और तमाम किसान यहाँ पर खड़े हुए किसानों से बात करेंगे कि किस तरह से अब उनका जो है अंगूठे के निशान लिए जा रहे हैं। आप कितनी लाइन लगी हुई है? सुबह जब हम घर से काम क्षेत्र का भी आया, पहले क्या किया था? लगाया था और लगाया जा रहा है। तो कितनी परेशानी देखा, इनका कहना है शुरू में जब आधार कार्ड लिया जाता और वोटर रजिस्ट्रेशन लिया जाता, ट्रैक्टर नंबर लिया, उस समय अगर किसी के नेता ले जाए तो किसानों के लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। जो किसान कभी परेशान हो गया वो अंगूठे निशान। ठीक है ऋषि, आप बने रहिए। अमित के पास हम चलते हैं। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए रेवाड़ी से। अमित, क्या व्यवस्था रेवाड़ी में है? आपको रेवाड़ी की बात करते, रेवाड़ी
तीन अनाज मंडियों में लगातार खरीद चल रही है। रेवाड़ी हो, कोसी हो, बावल, तीनों मंडियों में लगातार खरीद चल रही है। और बताते क्या जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं राजेश नागर में भी रेवाड़ी पहुंचे हैं। उन्होंने पहले कोसी पहुंचे, वहां की मंडी का जायजा लिया, इसके बाद रेवाड़ी और बावल का भी जायजा ले रहे हैं। मार्च को जो सरसों की खरीदी वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार कहने के एक्टिव नजर आती है। तमाम जो आला अधिकारी हो या फिर सरकार के मंत्री हो वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंडी प्रशासन की कहने की थोड़ी सी उदासीनता जरूर दिखाई देती है, क्योंकि हमने सुबह भी दिखा था इंडिया न्यूज सुबह से लगातार मंडियों के हालात को लेकर आखिर क्या व्यवस्था है लगातार अपने दर्शकों तक तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। हम सुबह भी मंडी में पहुंचते, लेकिन असल में जो दिखाई देता है किसान जो खुले में है वो अपनी उपज डालने को मजबूर है। उसके चलते हमने पिछले दिनों भी रेवाड़ी की मंडी में दिखाया था कि गेहूं की जो सरसों की जो उपज थी वो पानी में बहती हुई दिखाई दी थी। अमूमन आज भी वैसे ही हालात थे। किसान जो था खुले में अपनी उपज डालने को मजबूर थे और कहीं ना कहीं की जो तमाम जो फंड बनाई गई है किसानों के लिए उनमें कहीं ना कहीं आरटीओ ने अपना कब्जा किया और अधिकारियों का यही कहना है कि 10 नोटिस जारी कर दिया। इसलिए नोटिस से काम नहीं चलेगा। अब खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरसों की पहले से ही खरीद शुरू है और अभी गेहूं की भी शुरू कर दी गई है। सरसों के लिए करीब 56,000 किसानों ने मेरी फसल मेरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया। वहीं 26,000 किसानों ने गेहूं की उपज के लिए अपना जो पंजीकरण वो कराया। ऐसे में लाखों किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि तमाम वो व्यवस्थाएं की जाए जो कि उनके लिए जरूरत और माकूल है, ताकि आसानी से खरीद की जा सके। लेकिन किसानों के लिए राहत की खबर ये भी है कि इस बार जो क्योंकि रेवाड़ी की मात्र सरसों की उपज सबसे ज्यादा होती है, जैसे ही किसान लेकर उनकी जो उपज है सरकारी की बजाय जो प्राइवेट आड़ती हैं वो खरीद रहे हैं, कहीं ज्यादा दामों में खरीद रहे हैं। एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन उन्हें ओपन मार्केट में 6700 से 7000 रुपए की कीमत मिल रही। ऐसे में यहाँ के किसान खरीद को लेकर खुश जरूर नजर आते हैं। हालांकि मंडी की जो व्यवस्था है उससे नाखुश जरूर है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी ये होती है तो बेहतर दाम मिले वो जरूर मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में आज जो राजेश नागर है खाद्य आपूर्ति मंत्री वो भी रेवाड़ी पहुंचे और तमाम अधिकारियों से जो अटल कैंटीन हो ताकि जो भी किसान पहुंचे उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है उनका जायजा ले रहे हैं। उनके अलावा जी ठीक है अमित और ऋषि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए अमित और ऋषि हमारे दो संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे व्यवस्थाओं को लेकर, जो गेहूं खरीद को लेकर व्यवस्थाएं मंडियों में की गई हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए नए नियम क्या हैं गेहूं खरीद के जो लागू हुए हैं। डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी, ये भी दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दाने दाने की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रम फैला रहा है विपक्ष, ये उन्होंने कहा है। यानी सरकार कह रही है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं, एमएसपी से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये भी दावा है। 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा भी पहुंच रहा है। मंडियों में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो पुख्ता इंतजाम है, पुख्ता बंदोबस्त मंडियों में है और एमएसपी पर फसलों की खरीद की पूरी व्यवस्था की गई है। एक एक दाना खरीदा जाएगा, ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, ये भी दावा इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में सरकार का है। तो नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि इस व्यवस्था को सरल बनाया जा सके, पारदर्शी बनाया जा सके। इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था है, बायोमेट्रिक प्रणाली पर हालांकि सवाल ज़रूर विपक्ष के हैं। ट्रैक्टर नंबर प्लेट पर सवाल भी हैं। इसके अलावा मंडी में फसल लाने की टाइमिंग पर भी सवाल हैं। तो विपक्ष के भी सवाल हैं अपने और सरकार के अपने दावे हैं। आज इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान है। रविंद्र जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास गर्ग जी आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा इस वक्त हमारे साथ हैं। रजत पंजेटा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। व्यवस्थाएं सब चाक चौबंद हैं सर? सभी दर्शकों को प्रणाम, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। एक तो आज जैसा हमारा भारतीय जो हमारा नववर्ष है जो फाइनेंशियल उसकी शुरुआत हुई है और साथ में जो रबी का हमारा जो सीजन होता है गेहूं का हमारा एक बहुत बड़ा सीजन होता है जिसको बहुत बड़े त्योहार के रूप में हम मनाते हैं। तो आज हमारी गेहूं की फसल की आज खरीद की शुरुआत हुई है। हमारी
हरियाणा सरकार की, जैसे एक तो हरियाणा सरकार 24 की 24 फसलें जो हैं वो एमएसपी के ऊपर खरीदती है और सीधा पैसा जो है किसान के खाते में जाता है, उसी प्रकार से जो हरियाणा का हमारा मंडी की व्यवस्था है और हमारा मंडी बोर्ड है और मंडी के अंदर जो किसानों के लिए सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं भी हमारी सारे देश के अंदर नंबर 1 पर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा सरकार ने सभी ने कल सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी थी। हर मंडी के अंदर मंडी का एक नोडल अधिकारी बन गया है और इसी प्रकार से जिले के जो जिला उपायुक्त हैं, उन जिला उपायुक्त की ये जिम्मेवारी है कि मंडी के अंदर जितनी सुविधाएं हरियाणा सरकार की होती हैं, जैसे हमारी अटल कैंटीन भी होती है वहां पर, और हमारी बैठने की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, उसी प्रकार से सुरक्षा, जो सुरक्षा के लिए भी पुलिस को भी बोल दिया गया है कि किसी प्रकार की असुरक्षा ना हो। और अब की बार मंडियों के ऊपर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं मंडी के अंदर किसानों को कोई भी दिक्कत ना आए, उसके लिए आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और 2 दिन पहले ही हमारी सरसों की खरीद हमारी शुरू हो चुकी थी। आज हमारे कृषि मंत्री भी, हमारे फूड सप्लाई मिनिस्टर भी, हमारे सभी जिला उपायुक्त, हमारे सभी प्रशासन के अन्य जो सभी लोग हैं, जैसे हमारे एसडीएम्स हैं और हमारे जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के और कृषि डिपार्टमेंट के सभी जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी सभी मंडियों के अंदर जा रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी भी मंडियों का दौरा कर रहे हैं और इसी प्रकार से जो सभी विधायक हैं, विधायक भी इस बात में लगे हैं कि किसान को फसल बेचने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और जिस प्रकार से 24 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही जे फार्म आए, 72 घंटे का समय है, 24 से 48 घंटे के अंदर पैसा जो है वो किसान के खाते के अंदर चला जाएगा। तो एक ये बड़ा त्योहार है हरियाणा के लोगों के लिए, तो इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ। ठीक है सर। बजरंग दास गर्ग जी, सब व्यवस्था चाक चौबंद लग रही है आपको? देखिए पराग जी, मंडियों में सरसों कई दिन से आ चुकी है और जहां तक कि सरसों और गेहूं दोनों की परचेज शुरू है, आज से परचेज गेहूं की शुरू हुई है। मंडियों में किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा अनाज परचेज के लिए नहीं है। लकड़ी के कोई भी क्रेट, किसी भी मंडी में लकड़ी के क्रेट नहीं है, तिरपाल नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है। आज भी मैं अनेकों मंडी का दौरा करके आया हूं और मैंने खबर भी जारी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, जहां तक कि गेहूं इन्होंने खरीदा सिस्टम बना दिया, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक किसान अपना अनाज मंडी में बेच सकते हैं। अगर किसान 8:30 बजे आ गया तो इसका मतलब वो बाहर रहेगा, अपना अनाज नहीं बेच सकता। गेहूं के सीजन के अंदर देर रात तक खेतों में कटाई चलती, गेहूं की कटाई चलती है। सारी रात मंडियों के अंदर किसान का गेहूं का आना जाना लगातार लगा रहता है। ऐसे नए नए नियम लाने से मंडियों के बाहर जाम लग जाएगा, अंदर भी जाम, बाहर भी जाम, किसानों को भी दिक्कत, आड़तियों को भी दिक्कत। जहां तक कि ये सरकार नए नए नियम बनाकर किसानों को और आड़तियों को नाजायज तंग करने की काम करते हैं। इससे पहले अनिलों का प्रवक्ता भी बैठे हैं, कांग्रेस का राज भी था। हमेशा ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन अनाज की परचेज होती थी। किसान मंडियों में आता था, गेट के ऊपर 3 गेट पास करते थे, एक मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी के पास रहता था, 2 पर्ची दिया करते किसान को। किसान जिस आड़ती के पास अनाज लेके जाता था, जिसकी दुकान के आगे उतारता था, एक पर्ची उसको देता था। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी बोलते थे। सारी खरीद एजेंसियां सरकारी की, एफर्ड है, वेयर हाउस है या अपना फूड सप्लाई है, कन्फर्ड है, वो एजेंसियां आती थी और जो एमएसपी में खरीदना एमएसपी खरीदते। एमएसपी में ज्यादा अगर रेट होता, किसान अपना माल नहीं बेचना चाहता तो उसकी ओपन बोली जाती थी। गेहूं थी फ्लोर मिल लेता था और सरसों थी आयल मिल लेता था और धान था वो राइस मिल लेती। ऐसा नियम था और किसान अपना माल तोलता था, तोलते ही पैसे उनको हाथों हाथ मिलते थे। ऐसा नहीं था। ये सिस्टम क्या है, किसान माल लेके आएगा, पहले मंडी में उतारेगा, फिर उसकी ऑक्शन होगी, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे,
उसके बाद उसका उठान होगा, उठान में 5-5 दिन लगते हैं। उसके बाद वो एफसीआई गोदाम में जाएगा। एफसीआई गोदाम के जाने के बाद उसकी जो पेमेंट किसान की है वो दर्ज होगी कि 72 घंटे के अंदर मिले ना मिले अलग बात है। तो मुख्यमंत्री जी कहे 48 घंटे के अंदर पेमेंट देंगे। एक तो पेमेंट बता दो, ठीक है, एक पेमेंट हरियाणा के अंदर 48 घंटे की किसी किसान को दी हो। दूसरी बात, 6-6 घंटे आड़तियों को कमीशन नहीं मिलता, 6-6 महीने, और 6-6 महीने बलेदारों को मजदूरी नहीं मिलती। आज जहाँ गेहूं की परचेज है उसका कमीशन 2.5% है, जिसका कमीशन बनता है 64 रुपए 62 पैसे। ये देते हैं कितना, 53 रुपए। सरसों की कमीशन कितना है, 2.5%। ये देते हैं कितना है, 7% कमीशन देते हैं। आधा कमीशन उसमें खा जाते हैं, और इस कारण आड़ती भी परेशान है, और इनसे तो किसान भी परेशान है। किसी प्रकार की सुविधा ना होने से ठीक है सर, भारी दिक्कत मंडियों के अंदर आज आई हुई है। सरकार को चाहिए वो खाली घोषणा ना करे, मंडियों की तरफ व्यवस्था। ये कहते हैं पानी की व्यवस्था, वही पानी की कागज चेक कर लो, मंडी के आड़तियों ने पानी की व्यवस्था की है। वाटर कूलर मंडी के आड़तियों ये कहते हैं हमने स्कॉटिंग की व्यवस्था की है, कोई स्कॉटिंग की व्यवस्था नहीं। मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से चौकीदार लगते रहे मंडियों के अंदर, 20-20 कोटियां लगते रहे, एक भी नहीं लगाया। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है सर, चलिए मैं लौट रहा हूँ। मैं रजत जी का एक बार रुक कर लेता हूँ, फिर और भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ठीक है सर। रजत जी, अब व्यवस्थाएं हैं क्या, व्यवस्थाओं से संतुष्टि नहीं है विपक्ष को? देखिए, व्यवस्थाएं के ऊपर तो बाद में आएंगे। इशू व्यवस्था का नहीं है, इशू व्यवस्था किस तरह से बिगड़ जाएगी उस बात का इशू है। पहली बात तो ये ना तो आपका कोई व्यवहारिक डिसीजन है, और उल्टा ये किसान की फसल की जो बिक्री है उसमें बाधाएं डालने का काम करेगा। मैं बात बजरंग दास जी ने जहाँ से बात छोड़ी, मैं उस बात को वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस का समय, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी का भी समय था। आधी रात को सारी रात मंडी खुली रहती थी, बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स के नीचे सारा काम चलता था, झरने का, तुलाई का, बारदाना में भरने, और साथ साथ ही उसी वक्त एट द स्पॉट अगर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे दिया तो 2 बजे वो पेमेंट लेके किसान अपने घर जाता था। क्योंकि सारा दिन कटाई चलती है, एक ट्राली भरने में बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद वो जब भरती है फिर उसके बाद दूसरी, तो जाने में वो खाली होके आएगी, फिर दोबारा खेत में जाएगी। हाथ से कटाई भी चलती है, उसमें भी समय लगता है। तो ये इसमें एक लंबा प्रोसेस है, और रात के समय ये बंद करना पहली बात तो यही गलत है। दूसरा, जो पहले परचेज सेंटर थे, फोकल पॉइंट या अभी सिंह जी कह रहे थे, या एक्सटेंशन सेंटर थे, तो मंडी में इतनी जब गेहूं आती है उतना रखने की जगह नहीं होती पर्याप्त। बहुत सी जो है लंबी लंबी लाइनें आपको बाहर देखने को मिलेंगी। सड़कों के ऊपर आप कभी, आपके संवाददाता जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, हाईवे के ऊपर आप उसको बिखरा हुआ देखेंगे गेहूं को। तो और ऊपर से अभी हाल ही में बरसात भी हुई है, तूफान भी आया है, ओलावृष्टि भी हुई है हिसार की तरफ, तो उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये लगातार तीसरी बारिश थी। एक जिक्र, अपनी बात पे आने से पहले एक जिक्र सरसों का भी किया बजरंग दास जी ने। तो देखिए, आप भी कह रहे थे, आपके एक संवाददाता बोल रहे थे, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि फरवरी एंड के अंदर सरसों जो है वो आनी शुरू हो जाती है मंडियों में, खासकर दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, रेवाड़ी में और मेवात के एरिया के अंदर। और क्योंकि इसको पकने में लगभग 110 से 130 से 140 दिन लगते हैं और जल्दी पक के तैयार हो जाती है, तो इस बार चलो काली सरसों की तो उपज भी कम हुई है, यील्ड कम हुई है, लेकिन सरसों जब मंडियों में आ गई और आज से 3 दिन पहले सिर्फ सरसों की जो खरीद शुरू हुई है वो फरवरी एंड में आ चुकी है, मंडियों में पड़ी है। इसी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स जो थे, एमएसपी से ज्यादा की सरकार नहीं देती, एमएसपी से ज्यादा कभी सरकार ने दिया हो सरसों के ऊपर तो 400, 800, 1400, और जो सरसों भीग गई
उसके ऊपर तो लगभग 2-2.5 हजार रुपए का तक लगा। ये ट्रिब्यून में भी खबर थी 15 मार्च को शायद आई थी वो तो, लेकिन अम्बाला मंडी की बारे में बता रखी थी। लेकिन जो दक्षिण हरियाणा है वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान, फिर एमएसपी तो मिली नहीं, और एमएसपी से क्योंकि खरीद हो नहीं रही थी, और जब बरसात का खतरा आ गया, खुले में पड़ी थी, उसके बाद वो रेट नहीं मिलता, वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो नहीं करते। हमने मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे हम 12 तारीख को, 12 मार्च को पिछले महीने, और हमने मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम जो पहले के परचेज सेंटर हैं, फोकल पॉइंट है, उनका लाइसेंस भी रिन्यू करेंगे, आरटीओ के जिनके नियम है उनके भी करेंगे, और एक जगह ज्यादा मिलती है, इतना रख रखाव की इतने पर्याप्त मात्रा में शेड के नीचे सारी आ जाएगी, ये संभव नहीं है। लेकिन अब दिक्कतें क्या है, जब आपने समस्याओं की बात करी, पहली बात तो सारा मेरा फसल मेरा ब्यौरा में सरकार के पास पंजीकरण है, पंजीकृत है किसान। अब वो फसल चाहे अपनी हेलीकॉप्टर से लाके बारिश नीचे गिराए, चाहे वो कहीं से लेके आए, अब दिक्कत आप कह रहे हैं, आप एक व्यक्ति का ट्रैक्टर है, आपने उसको एक ही गेट पास इशू कर दिया, अगर चलो कि एक किसान की फसल लेके आएगा, जो किराए पर लेके आ रहा है वो सोचिए, एक ही जगह के वो किराए पर एक किसान का साथ साथ गांव के 20 किसानों का अपना यूज कर रहा है ट्रैक्टर। फिर आप कहते हो उसके साथ भी 3 गवाह होने चाहिए, तो फिर तो बोने से पहले भी मुझे लगता है ई बुआई भी होनी चाहिए, डिजिटली बुआई कर दो। अब क्या बाहर के गवाह ये डिसाइड करेंगे कि किसान की जो महीनों की गाड़ी खून पसीने की कमाई, जो उसकी मेहनत है, जो पहले से किसान कितनी चीजों से गुजर रहा है, कर्ज के नीचे किसान दबा हुआ है, जीएसटी, महंगाई, उसके बाद घटिया खाद, कई बार नकली खाद, घटिया बीज, फिर लगातार मौसम की मांग, इतनी परेशानियां, क्या ठीक है, जो 3 गवाह फैसला करेंगे कि उसकी जो फसल बिकी है नहीं बिकेगी। पहले ही मैं आपको ये बात बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा भी, हमने तो इस बात को कड़े तरीके से उठाया ही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को पराग जी, कौन से 3 गवाह मांगे हैं इसमें, जब इसमें 3 गवाह कोई मांगे ही नहीं, ऐसे थोड़ा जनता को गुमराह करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, आपने बायोमेट्रिक्स, आपको मैं बता देता हूँ, मैं सारी की सारी, लगता है जल्दबाजी है, मैं सारी की सारी बातों पे आता हूँ। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं एंट्री पे ही, आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर फोटोग्राफ मांग रहे हैं उसके ट्रैक्टर की, फिर आप किसान की फोटो मांग रहे हैं, उसके बाद गवाह मांग रहे हैं, और साथ में उसका अंगूठा भी लगवाएंगे। बहुत से किसान खेती के अंदर, कई बुजुर्ग हैं, कईयों के ये बायोमेट्रिक्स आते नहीं है ढंग से, जो अंगूठा है उनके वो मिट चुके होती हैं, वो सेम नहीं रहती उम्र के साथ भी, और जो खेती का ज्यादा काम करते हैं उनका भी, या कोई अपाहिज है, विकलांग है, कोई मेडिकली अनफिट है, कोई पैरालिटिक पेशेंट है, और जिसके किसानों की पंजीकरण पहले हो गया, लेकिन वो उसको कोई और की वजह से, और कईयों के पास साधन नहीं है, जिसका मैंने जिक्र किया। अब ये किसान को उलझाने के ले हथगंडे हैं, उसके बाद इन हथकंडों को अपनाकर ये ऑनलाइन कभी गेट पास, ये रात को एंट्री बंद करना, ये डिजिटल करना, फोटोग्राफ लेना, ये कितना समय लेगा आपके पास? मेरा फसल मेरा ब्यौरा में, ठीक है सर, सारा ब्यौरा आपके पास, ठीक है, देखिए ये जो बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें व्यवहारिक नहीं है, किसान इससे और परेशान होगा, और इस बात को हमने उठाया भी था पहले। आज अर्जुन चौटाला जी भी मंडियों में, और हमारे और भी नेता जो हैं सभी मंडियों में गए हैं, और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं वो सामने भी, ठीक है सर, हमारे सामने भी, ठीक है, ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता इनको इस बात की जानकारी होगी, ठीक है, मांगे गए हैं, ठीक है, तो अब चीजें नहीं मांगे हैं ना। चलिए मैं आऊंगा, मैं अब आप लोगों के पास लौट कर आ रहा हूं, काफी देर हो गई है। राम अवतार तायल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम अवतार तायल जी, आपका बहुत स्वागत है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आड़ती स्टेशन से। राम अवतार जी, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं सर, व्यवस्था को, जो अभी नए नियम लगाए हैं, या जो व्यवस्था अभी शुरू की है, जो व्यवस्था बनाई है, विपक्ष के कई सारे इस पर सवाल हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का ये दावा है कि सब बेहतर है और एक सरल प्रक्रिया है जिसमें कोई तकलीफ किसानों को नहीं होनी चाहिए, कैसे इसको हम समझें? राम अवतार जी। सबसे पहले पराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और जितने प्रबुद्ध जन जुड़े हैं उनको सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू पराग जी। जो सरकार ये बायोमेट्रिक और अंगूठे वाली जो प्रक्रिया लाई है, देखो निश्चित रूप से किसान धरती पुत्र है, हमारा अन्नदाता है, उसकी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए, और जो है बोगस बिलिंग पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन
बायोमेट्रिक और अंगूठा लगाना ये कोई व्यवहारिक नहीं है। आज बैंकों में भी मोबाइल से ओटीपी लेकर और जो उनका भुगतान होता है। अभी जो है इनेलो के प्रवक्ता बता रहे थे भाई किसानों की रेखाएं मिट जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान मेहनत का श्रम है, सरकार के पास सारा डाटा उपलब्ध है। सरकार के पास ये जो ऑनलाइन हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है, सरकार ही कर रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पंजाब में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ओटीपी लेकर गेट पास काटा जा रहा है। गेहूं की फसल 8-10 दिन के अंदर सारी मंडियों में आ जाती है। और ये जो कानून लगाया है बायोमेट्रिक वाला और अंगूठे वाला, किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है, ना प्रैक्टिकल में ये संभव है। आज एक किसान का अंगूठा लगाने में, बायोमेट्रिक करने में कितना टाइम लगेगा? 6 से 8 बजे तक का टाइम निर्धारित कर दिया है, जबकि कंबाइन 24 घंटे चलती है। सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी है तो इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापिस लेना चाहिए और ओटीपी लेकर दोनों पोर्टल को, ई नेम और ई खरीद पोर्टल को इकट्ठा जोड़ दो, जिससे किसी भी प्रकार की पॉलिश बिलिंग होगी नहीं। जब दोनों पोर्टल इकट्ठे जुड़ जाएंगे तो उसमें नॉन एमएसपी वाली और एमएसपी वाली दोनों फसल रजिस्टर्ड हो जाएगी। पता लग जाएगा भाई किस किसान ने कौन सी फसल की पैदा की है। इसी प्रकार पीछे क्षतिपूर्ति पोर्टल को और ई खरीद पोर्टल को इकट्ठा कर देते। अगर किसी फार्मर ने उस पे मुआवजा ले लिया तो वो अपनी फसल कैसे बेचेगा? जिसने बेच दी तो वो मुआवजा नहीं ले सकता। तो ये सिर्फ जो है एक बंद कमरे में बनाई हुई पॉलिसी है, जिसका हम भी विरोध कर रहे हैं। हाँ। और सरकार को किसानों के हित में इस फरमान को वापस लेकर, ठीक है, और सिर्फ किसान के मोबाइल पे ओटीपी से मैसेज के माध्यम से उसकी फसल बिके। ठीक है। अंगूठा लगाना, आपको एक बात और बता देता हूँ जी पराग जी, बाहर तो बायोमेट्रिक होगी, जब उसकी ऑक्शन होगी उसके बाद अंगूठा लगेगा किसान का। ऑक्शन के टाइम जब बोली होगी 2 बार किसान को मंडी में आना पड़ेगा इस काम के टाइम में, जो किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो बेमौसमी बारिश आई है इससे किसानों की फसलों में जो है काफी नुकसान हो गया है, इसलिए इनके मानकों में छूट दी जाए, लेस्टर लॉस की छूट दी जाए और जो मॉइस्चर की छूट दी जाए, नहीं तो किसानों को अपनी फसल बेचने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। रविंद्र सांगवान जी, मुझे लगता है कि सबके सवाल हैं, उत्तर छोटा छोटा रखिएगा, लेकिन क्या ये माना जाए कि बहुत ज़्यादा भी जो बदलाव हुए हैं नियमों में, या फिर बहुत ज़्यादा हम आधुनिक अगर किसानों के मैटर में बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत भी किसानों को हो सकती है, क्योंकि विपक्ष की बातों से ऐसा लग रहा है। पराग जी, एक तो देखिए, आपका धन्यवाद, आप पहले रेवाड़ी मंडी के अंदर लेकर के गए थे और रेवाड़ी मंडी के अंदर हमारे जो वहां पे जो आपके साथी थे उन्होंने बिल्कुल दिखाया कि सरसों की जो फसल है, सरसों की फसल किस प्रकार से अच्छे दाम के ऊपर बिक रही है, एमएसपी से भी ऊपर बिक रही है। उन्होंने आपको रेट भी बताया था कि 6700 से लेकर के 7000 तक बिक रही है। तो इसलिए विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कि जो चीज देख रहे हैं, देखने के बाद तो उस बात से ना मुकरे। सरसों की फसल आज हरियाणा के अंदर अच्छे रेट के ऊपर बिक रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और इनेलो के प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि 3 गवाह चाहिए। 3 गवाह नहीं चाहिए, किसी एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है वो गेट पास बनवा सकता है। और रही बात ये गेट पास की, ये गेट पास इन्हीं लोगों की डिमांड थी, ये विपक्ष की और किसान यूनियंस की, इन्हीं लोगों की डिमांड थी कि फर्जी गेट पास बनते हैं। उसके लिए हमने व्यवस्था की है। और व्यवस्था के अंदर भी पराग जी कोई छोटी बातें नहीं है, टेक्निकल स्टाफ बढ़ाया गया है। हर मंडी के अंदर नोडल जो अधिकारी है, हर मंडी के अंदर नोडल अधिकारी है। और उसके अलावा जो आड़ती हैं, अभी मेरे साथी आड़ती एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट आप बता रहे थे वो जुड़े हुए थे, तो आड़ती को भी इसके अंदर जो है वो पैसा मिलता है, आड़ती को कमीशन मिलती है। तो उन आड़तियों को कमीशन मिलती है, कमीशन जिनको मिलती है, जो आड़ती होता है, जो किसान की फसल को बिकवाता है, वो इस काम को कराता है। वो गेट पास को बनवा करके उसकी फसल बिकवाने का वो सारा काम करता है। और रही बात परचेज सेंटर्स की, हर मंडी के पास हमारे 5-5 परचेज सेंटर की व्यवस्था है। हमारी जैसे जो 416 मंडियों के अंदर हमारी खरीद शुरू हुई है, उसके हर मंडी के पास हमारे परचेज सेंटर तैयार हैं।
जैसे ही उनकी जरूरत पड़ेगी हम उनको एक्टिव कर देंगे। हमारे पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना कहीं बारदाने की दिक्कत है। ठीक रही है। बात मेरे साथी बजरंग दास जी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय के अंदर 7 की 7 पैसे मिल जाते थे। 7 की 7 पैसे कहाँ मिल जाते थे? फसल बिकने के बाद 1 साल तक जो है किसान तक के खाता था। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इधर फसल थी, उधर पैसा किसान के हाथ में। के अंदर आते ही नहीं थे। किसान के पैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो डीबीटी की व्यवस्था हुई, डायरेक्ट जो बेनिफिट अब जो खाते के अंदर जाता है, फसल का पैसा खाते के अंदर, किसान के खाते के अंदर जाता है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और हरियाणा की जो सारी सरकार है, हम सब लोग हरियाणा के जितने फूड सप्लाई के और जितने कृषि विभाग के सब अधिकारी हैं, वो पब्लिक के अंदर हैं, वो बीच में हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का तो भाई ऐसा है कि अभी तक ये कल तक तोड़ जो हुए थे, आज इन्होंने बढ़िया कह दिया भी आज मंडियों के अंदर जाओ, क्योंकि मंडियों के अंदर जब किसान फसल लेकर के आता है ना, तो पूरा मेला ये हमारे लिए एक त्योहार होता है किसानों के लिए। आ रहा हूं बजरंग जी, आ रहा हूं। मेले के अंदर सब लोग ये लोग देखने के लिए आते हैं मेला वहां पे। हाँ, ठीक है ना जी। आज हरियाणा के अंदर ये जो व्यवस्था बनी है, आज हरियाणा की जो मंडी बोर्ड है वो सारे प्रदेशों में सबसे बढ़िया मंडी बोर्ड है। ठीक है। आज जो सारी जो धक्का मुक्की हो रही है वो पंजाब के लोगों के लिए और इनके लिए, हिमाचल के लोगों के लिए, यही लोग तो यहाँ पर फसल बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ। हरियाणा की व्यवस्था बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कांग्रेस के राज के अंदर तो जिस प्रकार से इनके जो पैसे थे वो 1-1 साल तक किसान के खाते के अंदर नहीं जाते, तो उसमें फसल बिकने की बात कर रहे हैं, बिकने के साथ ही साथ के पैसे चले जाते थे। ये तो व्यवस्था भारतीय जनता ठीक है। चलिए बजरंग जी से मैं थोड़ा समझ लेता हूँ ना, क्योंकि वो तो कह रहे थे किसान के इधर फसल थी, इधर हाथ में पैसा, कुछ बोलना भी चाह रहे हैं बीच में। बजरंग जी क्या कह रहे हैं सर? चिराग जी 42 साल से इस लैंड से जुड़ा हुआ हूँ, एक एक रग से जानता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार तायल जी भी बैठे। मैं बताना चाहता हूँ किसान और आड़तियों का इतना जबरदस्त भाईचारा आज भी है और पहले भी था। मैं सरकार खराब करने में क्यों ले जाना चाहते हो? साथी सुन ले, साथी सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, साथी सुन ले। सुन रहा हूं ना, किसान वाले मुद्दे को दूसरे मुद्दे की तरफ तकलीफ ना मानो। जो भाईचारा था, जो आपने खराब करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। किसान का 24 घंटे का एटीएम अगर कोई है वो आड़ती है। ठीक है। किसान को कोई खाद चाहिए, बीज चाहिए, दवाई चाहिए, बर्तन है, बच्चों की शादी करनी है, रात को 12 बजे भी पैसे की जरूरत थी तो आड़ती एडवांस देता। और मेरे साथी ने कहा किसानों की किसान, किसी एक किसान ने भी यह मांग की हो कि हमारी फसल ऑनलाइन खरीदी जाए, ये जबरन ऑनलाइन सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, ये सारा जो खेला पोर्टल जो खेल खेला गया, सरकार ने अपने ज्ञान करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को कुचलने के लिए और व्यापारियों को नाजायज करने के लिए ये पोर्टल खेल खेला और ऑनलाइन परचेज शुरू की। मैं एक बात पूछता हूँ, जब ऑफलाइन परचेज थी, आज तक बता दो एक किसान, कोई किसान लाइन पर ले लो, कोई किसान ये कहता हो कि मैं ऑनलाइन नहीं चाहता। 100% किसान ये चाहता है मेरी फसल खुली बोली बिके, ज्यादा भाव बिके, ऑनलाइन या ऑफलाइन बिके। और ये कहते हैं पेमेंट 1 साल ठीक है। हमारे समय में क्या था? अनिलों का समय था, कानून था, मंडी के अंदर माल तुलता था, उठान का कोई मतलब नहीं। इस आरती माल तुलते ही राम अवतार जी आ रहा हूं। आरती उसको आरती पैसे देता था, ये राम अवतार जी बैठे हैं, उनसे आप तसल्ली कर लो। और एक बात सुन लो, यहाँ सरसों बिकी जल्दी से बजरंग जी, सरसों बिकी, वो पैसे एकदम से कहां से आते थे? रवि जी आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। सरसों बिकी, गेहूं बिकी, आ रहा हूँ राम अवतार जी। राग जी, जब सिस्टम सारा सरकार का है, फर्जी बिलिंग रोकनी है, फर्जी के नाम जो है वीट को रोकना है या कोई भी जिन्स को रोकना है, तो बॉर्डर पर सीलिंग कीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, राम अवतार जी की बात सुन लेता हूँ क्या कह रहे हैं, फिर मैं रजत जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर रविंद्र जी आप जवाब दीजिए। ठीक है सर, ठीक है बजरंग जी, साइड की ठीक है, बॉर्डर है वो सील कीजिए। एक प्रधानमंत्री जी राम अवतार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। किसान अपनी ठीक है, हो गया सर बजरंग जी।
किसानों पे लाठी बजरंग दास जी, आप सर आप खींच क्यों रहे हैं? प्लीज रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सर, फैक्ट्स पर आज ही बात कर लेते हैं, अभी की व्यवस्था पर पुराना छोड़िए सर, एक मिनट रुक जाइए। बजरंग जी ऐसा नहीं हो पाएगा सर, प्लीज मुझे रुकना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं हो पाएगा सर, थोड़ा सा रुकिए, प्लीज रुकिए बजरंग दास जी। बजरंग दास जी लगातार मत बोलिए सर, और भी लोग हैं। किसान एसटी बनने का दावा करते हो। ठीक है, हो गया सर। रविंद्र जी आप भी रुकिए प्लीज। रविंद्र जी, बजरंग दास जी, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसे नहीं समझ में आता आप लोग क्या बोल रहे हैं, एक साथ बोलते हैं। ठीक है प्लीज रुकिए। अब रामतार ताल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रामतार जी आप बोलिए, फिर मैं आऊंगा। रविंद्र जी थोड़ा सा वेट करेगा, आपसे पहले रजत जी के पास में जाऊंगा। रामतार जी पराग जी सिस्टम सरकार का, पोर्टल सरकार का, क्या नाम जो है ऑनलाइन सरकार कर रही है, उसके बाद फर्जीवाड़ा रोकना सरकार का काम है। इतने करड़े कानून किसान पे नहीं लगाने चाहिए, किसानों को खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा, किराए के ट्रैक्टर लाते हैं किसान, लंबी लंबी लाइनें लगेगी, इस हिसाब से तो 3 महीने में भी फसल की बिक्री नहीं होगी। आज बॉर्डर पे सीलिंग लगाइए, रोकिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, जब रजिस्टर्ड किसान की फसल बिकनी है तो उसके बाद ये बायोमेट्रिक और अंगूठे वाली बात कहां से आ रही है? जो किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा फसल उसकी बिकेगी। आप देखिए, अपने अधिकारी लगाइए, जो अगर फॉल्स बिलिंग करता है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम लोग उसके समर्थक नहीं है, लेकिन किसान हमारा अन्नदाता है, इसलिए किसान के ऊपर इस तरह के कानून लगाना बिल्कुल गलत है। ठीक है हिंदुस्तान का 75% जो उद्योग है या कोई भी चीज है वो कृषि पर। ठीक है बजरंग जी, अब थोड़ा सा आप रुकिए सर, प्लीज रुक जाइए। मैं एक सवाल पहले रजत जी से लेता हूँ, प्लीज रुकिए सर, ऐसे नहीं होगा, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। ये नियम से ठीक है, पूरा शहर जाम हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, जाम हो जाएगी, ठीक है, मंडी के बाहर ठीक है जाम हो जाएगी। ठीक है सर, रख दी। रामतार जी ने उसी सवाल का रविंद्र जी जवाब भी देंगे, रविंद्र जी जवाब देंगे कि लाइन कैसे नहीं लगेगी। लेकिन पहले रजत जी से एक सवाल, रजत जी क्या पारदर्शिता के लिए बदलाव जरूरी है, और अगर बदलाव से कुछ दिक्कतें हैं तो दावा रविंद्र जी का है कि उन दिक्कतों को दूर करने की भी समाधान है, तो क्या फिर बयानबाजी सिर्फ मजबूरी में हो रही है? बहुत संक्षेप में रखिएगा सर प्लीज, फिर मैं रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये कोई बयानबाजी नहीं है, ये असली में दिक्कतें हैं। और ये इससे कोई ट्रांसपेरेंसी आ रही है मुझे नहीं लगता। किसान का सारा रिकॉर्ड अदरवाइज भी, जब किसान खेत खाली छोड़ता है, मतलब उसकी भी तस्वीरें मांगी जाती हैं। इनके एडीओज हैं इनके पास जो लोकल घूमते हैं, पटवारी, और मतलब पूरा सरकार का तंत्र है, सरकार को एक एक चीज की जानकारी। आप ये चीज भूल जाइए कि इस स्तर के ऊपर घोटाला होता है। ये जहां परचेज भी नहीं हुई, अभी अनाज भी नहीं आया, अनाज आएगा, वो अगर आप सोचते हैं कि ये असली घोटाला, तो बिक्री हो जाती है उसके बाद होता है, या बिक्री के समय जब फर्जी बिलिंग जैसे अभी बता रहे थे, तो ये उसके जरिए होगा, घोटाला होगा। तो और 2-3 बातें यहाँ बोली गई हैं, उनको करेक्ट करना जरूरी है। पहले इन्होंने कहा कि अच्छा है आप रेवाड़ी चले गए, अपनी आंखों से देखकर भी नहीं मुकरना चाहिए। तो मुझे लगता है आपने मुझे वो ध्यान से वो दृश्य नहीं देखा जहाँ ये संवाददाता बोल रहे थे कि सरसों पानी में बहती भी दिखाई दी। उसका क्या एमएसपी से ऊपर रेट मिल गया होगा? और एमएसपी क्यों नहीं मिली किसान को? क्योंकि फरवरी के आखिरी में मंडियों में सरसों आ गई, पीली भी आ गई, काली भी आ गई, मगर आपने खरीद शुरू करी अब से सिर्फ 3 दिन पहले। वो तो जो फिर बिक्री थी वो तो पहले भी जाती थी, तब भी पहले भी प्राइवेट प्लेयर, बासमती होगी, ये होगी, पहले सूरजमुखी ये जाती रही है, ये आपने कोई नया स्टार्ट नहीं किया। एक बात मैं जरूर कर दूं, हमारे लिए दोनों विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बजरंग दास जी, इनेलो के समय भी और कांग्रेस के समय भी बिक्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिक्री की वजह से किसान को कोई परेशानी या हाथों में साथ साथ पैसे मिलने में कोई परेशानी, कभी भी किसान को ये परेशानियां नहीं, मंडी के अंदर, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात इन्होंने शुरुआत में ये कही कि हिंदुओं का ये हमारा जो 1 तारीख से हिंदुओं का नया साल शुरू है। हिंदुओं का नहीं कहा मैंने, फाइनेंशियल नववर्ष कहा मैंने यार। आप ये रिकॉर्डिंग है जी सारी की सारी। वित्त नववर्ष कहा है मैंने, फाइनेंशियल कहा मैंने। ये फाइनेंशियल तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, आपने हिंदुओं का कहा था, वो 19 मार्च को शुरू नहीं कहा भाई मैंने आज 1 अप्रैल से फाइनेंशियल जो है नववर्ष शुरू हुआ है। रविंदर जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप नए आए हो,
रजत जी मेरी बात सुनो ना, तो मैं आपके लिए नया हूँ, आप मेरी बात सुनिए ना। जब मैंने कही नहीं, मैंने फाइनेंशियल नंबर्स कहा है आपसे। अरे क्यों, अरे अरे अगली बात तो सुनो, आपको मतलब समझ में आएगा। ये डिबेट का टाइम बहुत कीमती है, ये रविंदर और रजत पंजेटा को सेटिस्फाई करने का। तो आप और बात कर लीजिए ना इसमें। एक मिनट, आप बीच में टोकिए ना, मैं आपके बीच में टोका नहीं, ये समय इंपॉर्टेंट होता है, डिबेट खत्म भी हो जाती है। ये आपकी कोई लंबी सारा दिन टेबल के ऊपर चाय थोड़ी ना पी रहे हैं हम, ये डिबेट कर रहे हैं, इसकी सीरियसनेस को समझिए। इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, सुनना आपने हिंदुओं का वर्ष कहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हमने इतने लाखों रुपए किसानों के अकाउंट में जमा करवा दिए। मुफ्त में जमा कराए? किसानों की फसल ली आपने? क्या हरियाणा ने पैसा दिया, मुख्यमंत्री ने पैसा दिया, नायब सिंह सैनी ने पैसा तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है ना भैया। ठीक है रजत जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से रविंदर जी, ये भी नहीं पता था हमें तो। ठीक है रविंदर जी, बहुत जल्दी से फाइनल रखिए। रजत जी, अब समय खत्म हो रहा है, मैं जवाब ले लेता हूँ। तो हरियाणा सरकार की है ना भैया। रविंदर जी बहुत संक्षेप में रखिएगा प्लीज। सेंटर देता है पैसा, आपका कुछ नहीं, हरियाणा सरकार। ठीक है रविंदर जी, अगर रविंदर जी, अगर व्यवस्था इतनी बेहतरी चल रही थी तो फिर इतनी जद्दोजहद की जरूरत क्या पड़ी है? रविंदर जी, इतनी जद्दोजहद की जरूरत क्यों पड़ गई, इतनी व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर बजरंग जी और रजत जी के मुताबिक सारी व्यवस्थाएं बेहतर थी तो वो भी इसलिए ऐड की है कि बार बार जो है विपक्ष और किसान यूनियन बार बार गेट पास के अंदर फर्जी जो उसकी गेट पास की बात कर रहे थे, उसके नाते सिर्फ एक चीज को ऐड किया है कि वहां पे जो किसान की ट्रैक्टर ट्राली के साथ है, किसान जिस 3 व्यक्तियों को, किन्हीं भी 3 व्यक्तियों को वो अपनी तरफ से ऑथोराइज कर सकता है, उन व्यक्तियों के वहां पर बायोमेट्रिक होगी, उसके नाते गेट पास बन जाएगा। और उसके साथ बड़ी व्यवस्था है, हमारे साथ जो आड़तियों की व्यवस्था है, हमारे आड़ती भाई उस फसल को बिकवाने का काम करते हैं, उनको अंदर से बजरंग दास जी ने बताया कि उनको 55 रुपए उसके अंदर फसल के अंदर से मिलते हैं। और सरसों की फसल के अंदर तो हमारी कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। आपके भी जो संवाददाता वहां पे लेके गए थे, वहां पे दिखाया ही है सारा। और दूसरी बात यह है कि यदि कहीं पर दिक्कत आएगी तो हमारे तो सभी उपायुक्त और उसके साथ हमारे जो सभी लोग हैं सरकार के, वो मंडियों के अंदर खड़े हैं। माननीय कृषि मंत्री जी आज मंडियों के दौरे के अंदर हैं, हमारे जो फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं वो मंडियों के दौरे के अंदर हैं, सभी अधिकारी मंडियों के दौरे के अंदर हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। चलिए ठीक है सर, बहुत धन्यवाद करूंगा, चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया बजरंग दास गर्ग जी आपका, रजत पंजेटा जी आपका बहुत शुक्रिया, रविंदर जी आपका बहुत शुक्रिया, रामताड़ जी आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े और इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखी, अपना अपना पक्ष रखा। शुरू हुई है फसल खरीद, लेकिन जो बदलाव हुए हैं उनमें से कुछ व्यवहारिक नहीं है, इस तरह का दावा भी विपक्ष का है। हालांकि सत्ता पक्ष का ये दावा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हें दूर करने के भी इंतजाम हैं, यानी किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और उम्मीद भी हम ये करते हैं कि किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले वक्त में क्या और देखने को मिलेगा इस पूरी खरीद व्यवस्था को लेकर, और क्या ये बेहतर और पारदर्शी सरल, सबसे बड़ी बात यह है कि रहेगी, इस पर लगातार अब चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।